Hello students, this is our class 9th chemistry chapter 1st part 4. So in this video I'm going to discuss the question answer related to solid liquid and gases topic. तो इस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा जो कि सॉलिड लिक्विड और गैसेस पे बेस्ड होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड होंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो सॉलिड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, लिक्विड की प्रॉपर्टीज क्या होती है और गैसेस की प्रॉपर्टी के बारे में मैंने डिस्कस किया था। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई सॉलिड्स हैव ए डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। कि एक्सप्लेन करो कि वाई क्यों सॉलिड्स होते हैं उनकी जो शेप होती है वो डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होती है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि जो सॉलिड्स होते हैं उनकी जो शेप होती है वो डेफिनेट होती है और उनका जो वॉल्यूम होता है वो भी चेंज नहीं होता, वो भी डेफिनेट होता है। तो इसका रीज़न क्या है, देखिए ए सॉलिड हैज़ ए डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड। देखिए जो सॉलिड होता है उसकी डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो सॉलिड्स होता है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। आप देख सकते हो इस डायग्राम में, इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा ये जो यहाँ पे सॉलिड के पार्टिकल्स हैं ये क्लोजली पैक्ड है। एक पार्टिकल जैसे यहाँ पे है, एक पार्टिकल नेक्स्ट टू इट है, उसके बिल्कुल बगल में फिर अगला पार्टिकल, फिर अगला पार्टिकल। इस तरीके से जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर। ये बहुत पास पास पैक्ड होते हैं, इनके बीच का जो सेपरेशन होता है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेज। और दूसरी बात, क्योंकि सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत पास पास होते हैं, ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो क्योंकि ये पास हैं, अब देखो अगर कोई चीज़ पास होगी तो ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं। तो सॉलिड्स में क्योंकि पार्टिकल पास पास होते हैं तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉलिड, सॉलिड के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। सो द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर सो क्लोजली पैक्ड एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इज हाईएस्ट। सबसे ज़्यादा फोर्स होगा किसके बीच में? जो सॉलिड्स के पार्टिकल है उनके बीच में। और देखिए सॉलिड में एक प्रॉपर्टी और होती है, जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का जो स्पेस होता है वो फिक्स होता है। ये जो स्पेस होता है ये चेंज नहीं होता है। अगर मान के चलिए आप किसी सॉलिड को कंप्रेस कर देते हो, अगर आपके पास कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है और आप इसको कंप्रेस करके इसको दबाते हो या फिर इसको खींचते हो, तो होगा क्या कि पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो टेम्परेरी चेंज हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप उससे फोर्स हटाओगे वो वापस पार्टिकल अपनी जगह पे पहुंच जाएगा। मतलब जो सॉलिड्स होते हैं, इन सॉलिड्स में क्या होता है, द पार्टिकल्स वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। ये एक मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। मीन पोजीशन, देखिए इसका मतलब क्या होता है कि सॉलिड जो होते हैं ना उसमें जो पार्टिकल होते हैं वो वाइब्रेट करते रहते हैं, हिलते रहते हैं। वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है? मूव करते रहते हैं, लेकिन अपनी मीन पोजीशन पे। मीन पोजीशन मतलब वो अपनी ही जगह पे हिलते रहेंगे, मूव करते रहेंगे, वो अपनी जगह को चेंज नहीं करेंगे। तो सॉलिड्स में क्या होता है, द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल बिकॉज दे आर क्लोजली पैक्ड। और जो उनके बीच का जो स्पेस होता है वो भी फिक्स होता है सॉलिड के केस में। दैट्स वाई सॉलिड्स हैव ए डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। तो आई होप आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं इसको दोबारा पढ़ देता हूँ। ए सॉलिड हैज ए डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड। पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होते हैं एंड देयर पोजीशंस आर फिक्स्ड, और पार्टिकल की जो पोजीशन होती है वो फिक्स होती है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि इन पार्टिकल के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स काम करता है। देखिए एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, और वो कौन कौन से फोर्स होते हैं वो सारे फोर्स आप आगे स्टडी करेंगे आगे के चैप्टर्स में। एंड ऑल्सो द स्पेसिस बिटवीन इट्स पार्टिकल आर फिक्स्ड, और पार्टिकल के जो बीच का स्पेस होता है वो भी क्या होता है? फिक्स होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, एक्सप्लेन व्हाई अ रबर बैंड इज कंसिडर्ड एज अ सॉलिड इवन इट्स शेप चेंजेस ऑन स्ट्रेचिंग। देखिए जो रबर बैंड होता है उसे हम सॉलिड बोलते हैं, लेकिन अगर हम उसे खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो वो अपनी शेप चेंज करता है। तो क्वेश्चन ये है कि वाई, क्यों हम रबर बैंड को सॉलिड बोलते हैं इवन उसे खींचने पर वो अपनी शेप चेंज करता है?
क्योंकि हमने पढ़ा है जो सॉलिड होते हैं उनकी डेफिनेट शेप होती है, उनकी शेप तो चेंज नहीं होती। लेकिन रबर बैंड जो होता है, अगर रबर बैंड को हम स्ट्रेच करें, रबर बैंड को हम खींचते हैं तो उसकी शेप चेंज होती है। देन वाई वी कॉल्ड इट एज अ सॉलिड। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो ये रबर बैंड इज कॉन्सिडर्ड एज अ सॉलिड बिकॉज इट चेंजेस शेप अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। रबर बैंड जो होता है उसे हम सॉलिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो अपनी शेप को चेंज करता है। कब? जब उस पर फोर्स काम करता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये तभी अपनी शेप चेंज करेगा जब इस पे कोई फोर्स काम करेगा। लेकिन लिक्विड और गैसेस जो होते हैं वो अपनी शेप बिना फोर्स के चेंज कर लेते हैं। सो लिक्विड a rubber band is considered as a solid because it changes the shape under the action of force which stretches it, and when the force is removed the rubber band regains its original shape। और जैसे ही फोर्स रिमूव कर दिया जाता है, जैसे ही फोर्स को हटा दिया जाता है, ये रबर बैंड जो होता है ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है, जो इसकी पहले वाली शेप थी। तो जैसे बाकी सॉलिड्स होते हैं उसकी तरह ही क्या होता है, ये रबर बैंड को अगर हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, देखिए बहुत सारे सॉलिड्स होते हैं जिनमें अगर हम ज़्यादा फोर्स लगा देंगे तो ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इसी तरीके से जो रबर बैंड होता है, रबर बैंड भी हम सॉलिड बोलेंगे, लिक्विड नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि रबर बैंड में फोर्स लगाएंगे तभी वो स्ट्रेच होगा, तभी वो खिंचेगा। लेकिन फोर्स हटाएंगे तो वापस वो अपनी शेप में आ जाएगा, डेफिनेट शेप उसकी रहती है मेंटेन्ड। लेकिन आपको इतना ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है कि वो टूट जाए, क्योंकि जनरली कोई भी आप सॉलिड लोगे, ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो टूट जाएगा वो। तो इसी तरीके से जो रबर बैंड होता है वो सॉलिड होता है बिकॉज फोर्स लगाने पे वो खिंच जाएगा और फोर्स हटाने पे वो वापस अपनी शेप पे आ जाएगा, और ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो टूट जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई लिक्विड्स डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। एक्सप्लेन करो जो लिक्विड होता है उसमें फिक्स शेप होती नहीं होती है, लेकिन एक फिक्स वॉल्यूम होता है। मैंने आपको जब पिछले क्लास में प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था जो लिक्विड्स होते हैं उनकी जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होती। लिक्विड उस कंटेनर की शेप ले लेते हैं, उस बर्तन की शेप ले लेते हैं जिसमें हम उनको डालते हैं। अगर आपने लिक्विड को किसी ग्लास में डाला तो लिक्विड ग्लास की शेप ले लेते हैं। ठीक है, मान के चलिए यहाँ पे आपने एक ग्लास लिया है, एक ग्लास में आपने लिक्विड को डाला है, 100 ml लिक्विड को। आपने 100 ml लिक्विड लिया है और आपने 100 ml लिक्विड को एक ग्लास में डाला है तो उसने ग्लास की शेप ले ली। आपने इसी 100 ml लिक्विड को किसी दूसरे कंटेनर में डाल दिया, इस शेप के कंटेनर में, तो लिक्विड ने इसकी शेप ले ली। अगर आपने इस शेप के कंटेनर में इस लिक्विड को डाल दिया तो लिक्विड ने इसकी शेप ले ली। तो लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज प्लेस्ड। तो लिक्विड की जो शेप होती है वो तो लगातार बदल रही है, लेकिन वॉल्यूम नहीं बदलता। यहाँ भी 100 ml था, यहाँ भी 100 ml है, यहाँ भी 100 ml है, तो क्वांटिटी नहीं बदल रही, वॉल्यूम नहीं बदल रहा है, ओनली शेप चेंज हो रही है। तो लिक्विड की जो शेप होती है वो डेफिनेट नहीं होती। अब क्वेश्चन है क्यों नहीं होती, तो देखिए जो लिक्विड्स होते हैं, so liquids do not have a fixed shape because the position of its particle are not fixed due to less strong force of attraction between them। देखिए जो लिक्विड्स होते हैं उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ी दूर दूर होते हैं, वो सो क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं। जैसे एक पार्टिकल यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, फिर एक पार्टिकल यहाँ हो गया। सो लिक्विड में क्या होता है, जो पार्टिकल की पोजिशन होती है वो फिक्स नहीं होती है, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स होता है वो कम काम करता है लिक्विड के केस में। जैसे वाटर हो गया, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स होता है वो कम होता है, लेकिन सॉलिड में जो फोर्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो एक तो लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं, उनकी जो पोजीशन होती है वो फिक्स नहीं होती है लिक्विड में। और सेकंड, लिक्विड में क्योंकि पार्टिकल की पोजीशन फिक्स नहीं होती है, इनकी पोजीशन बदलती रहती है, तो इनके बीच में कम फोर्स लगेगा। देखिए पार्टिकल जितनी ज़्यादा पास होंगे, अगर ये पार्टिकल पास पास हैं तो ज़्यादा फोर्स लगा पाएंगे क्योंकि पास हैं। अगर पार्टिकल दूर हो जाते हैं तो कम फोर्स लगाएंगे, और पार्टिकल बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं, एक यहाँ एक यहाँ, तो इनके बीच में बहुत ही ना के बराबर फोर्स लगेगा जो गैसेस में होता है। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। सो लिक्विड्स नॉट हैव अ फिक्स शेप बिकॉज द पोजीशन ऑफ इट्स पार्टिकल आर नॉट फिक्स्ड ड्यू टू लेस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम एंड हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। लेकिन क्वेश्चन ये होता है लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है बिकॉज एक गिवन टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो पार्टिकल के बीच का स्पेस होता है वो फिक्स होता है। मतलब मान के चलिए लिक्विड में पार्टिकल दूर दूर होते हैं सॉलिड के कंपेयर में, तो इस तरीके से लिक्विड में पार्टिकल के अरेंजमेंट है। लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, मान के चलिए टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस है, 40 डिग्री सेल्सियस है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये जो पोजीशन है पार्टिकल की ये नहीं बदलती। मतलब अगर पार्टिकल के बीच में मान के चलिए इतना गैप है, इतनी दूर है पार्टिकल, तो अगर पार्टिकल का गैप इतना है तो ये जो डिस्टेंस है पार्टिकल के बीच का ये इतना ही रहेगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे।
लेकिन अगर आपने टेम्परेचर 40 से, अब आपने लिक्विड को गर्म कर दिया, पानी को आपने टेम्परेचर 40 से मान के चलिए 55 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, इनकी एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ने की वजह से क्या होगा, इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। क्योंकि अगर आप बाहर से गर्मी हीट देते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो एनर्जी गेन करेंगे, क्योंकि हर चीज़ एनर्जी गेन करती है टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से, हीट की वजह से। तो वहाँ पे इनकी जो पोजीशन होगी वो चेंज हो जाएगी। लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लिक्विड की पोजीशन चेंज नहीं होती, इनके बीच का जो स्पेस होता है वो फिक्स होता है। सो दैट्स वाई लिक्विड हैव ए डेफिनेट वॉल्यूम, क्योंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इनके बीच का जो स्पेस होता है वो फिक्स होता है, और अगर स्पेस चेंज होता तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाता। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। इस डायग्राम में आप देख सकते हो, जो सॉलिड्स होते हैं उनमें पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है और स्पेस बहुत ही कम होता है। लिक्विड जो होते हैं उनमें पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस होता है, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डिस्टेंस फिक्स होता है। गैसेस में पार्टिकल के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है और बहुत ही कम फोर्स काम करता है। डेट्स वाई इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, और एक पार्टिकल मूव करता रहेगा, दूसरा मूव करता रहेगा, इनकी पोजीशन भी लगातार चेंज होती रहती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे भी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई अ गैस डज नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। एक्सप्लेन कीजिए कि जो गैस होती है उसका, देखिए यहाँ पे मिसप्रिंट है, इस क्वेश्चन में नोट आएगा, ये मैं आपको करेक्शन करके जो पीडीएफ भेजूंगा वहां पे मैं नोट लगा के भेजूंगा। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली है क्या, एक्सप्लेन व्हाई अ गैस डज नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। तो एक्सप्लेन कीजिए जो गैस होती है उसका जो शेप होती है और वॉल्यूम होता है वो फिक्स क्यों नहीं होता है। सो द क्वेश्चन इज लाइक दैट, एक्सप्लेन व्हाई अ गैस डज नॉट हैव, तो यहाँ पे डज नॉट आएगा, वो मैं करेक्शन कर दूंगा। सो एक्सप्लेन व्हाई अ गैस डज नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। तो एक्सप्लेन कीजिए जो गैस होती है उसकी जो वॉल्यूम और शेप होती है वो फिक्स क्यों नहीं होती है। देखिए इसलिए नहीं होती है बिकॉज अ गैस डज नॉट, यहाँ भी नॉट आएगा, एक गैस डज नॉट हैव अ फिक्स शेप, एक गैस की शेप फिक्स नहीं होती बिकॉज द पोजीशन ऑफ इट्स पार्टिकल आर नॉट फिक्स्ड। मैंने आपको बताया था गैस में जो पार्टिकल्स की पोजीशन होती है वो फिक्स नहीं होती है, क्योंकि गैसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, वो लगातार मूव करते हैं। पहले इनकी पोजीशन ये थी, इनके बीच में इतना डिस्टेंस था, कुछ टाइम बाद ये पार्टिकल मूव करके यहाँ पहुँच गया तो डिस्टेंस इतना हो गया, फिर कुछ टाइम बाद ये पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, डिस्टेंस ये हो गया। तो गैसेस में जो पार्टिकल्स की पोजीशन होती है वो फिक्स नहीं होती है, और जो पार्टिकल के बीच का स्पेस होता है वो भी फिक्स नहीं होता है। अभी मैंने आपको बताया था ना, पहले पार्टिकल यहाँ थे, उसके बाद ये पार्टिकल चला जाएगा, ये यहाँ से फिर यहाँ पे आ गया, तो अब इसकी पोजीशन और डिस्टेंस चेंज हो गया। सो जो गैसेस होते हैं, गैसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है, और पार्टिकल की पोजीशन फिक्स नहीं होती है, पार्टिकल्स लगातार मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से गैसेस का ना तो फिक्स शेप होता है ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई अ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इजली। एक्सप्लेन कीजिए कि क्यों एक गैस को हम इजिली कंप्रेस कर सकते हैं। देखिए कंप्रेस का मतलब क्या होता है कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम इकट्ठा कर सकते हैं, मतलब पास पास ला सकते हैं, कम वॉल्यूम, मतलब पहले गैस इतनी जगह में फैली हुई थी, एज एन एग्जांपल आप मान के चलिए, देखिए तो पहले इतने वॉल्यूम है हमारी गैस, यहाँ है गैस का पार्टिकल, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। हमने क्या काम करा, बाहर से प्रेशर लगाया, और प्रेशर लगा के हमने क्या करा, इन सारे पार्टिकल को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया, ये जो 5 पार्टिकल है, दिस इज कॉल्ड कंप्रेशन। सो यहाँ पे हमने, यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर घूम रहे हैं, गैस ने पूरा का पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है, लेकिन जब हमने यहाँ पे प्रेशर लगाया, सो दिस इज कॉल्ड प्रेशर, ये पिस्टन जब हमने दबाया, प्रेशर लगाया, तो प्रेशर लगाने की वजह से हर पार्टिकल पे फोर्स लगा और वो सारे एक जगह पे इकट्ठा हो गए। तो अब यहाँ पे देखिए इतनी जगह फिर बच गई, यहाँ पे और गैस के पार्टिकल होंगे, फिर हमने प्रेशर लगाया, ये सारे के सारे फिर यहाँ पहुंच जाएंगे, फिर प्रेशर लगाएंगे। तो इस टाइप से हम जो गैस होती है उसको कंप्रेस कर सकते हैं, मतलब एक कम वॉल्यूम में हम पार्टिकल को ला सकते हैं, दिस इज कॉल्ड कंप्रेशन ऑफ गैस। और इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है जो मैं भी डिस्कस करने वाला हूँ। सो बेसिकली एक्सप्लेन व्हाई अ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इजली। तो एक्सप्लेन कीजिए कि क्यों एक गैस को हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। सीधा सा रीजन है, क्योंकि जो गैसेस के पार्टिकल होते हैं वो बहुत ही दूर दूर होते हैं। अगर गैस के पार्टिकल पास पास होते हैं तो कंप्रेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो ऑलरेडी कंप्रेस्ड होते हैं। लाइक इन सॉलिड, सॉलिड को आप दबा नहीं सकते हो बिकॉज द पार्टिकल्स आर सो क्लोजली पैक्ड। सो अ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इजिली बिकॉज इट्स पार्टिकल आर फार अपार्ट। तो गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो दूर होते हैं, एंड देयर आर लार्ज स्पेस बिटवीन देम विच कैन बी रिड्यूस्ड बाय कंप्रेशन। अभी मैंने बताया था ना, गैस के पार्टिकल के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, देखिए इतना सारा स्पेस है,
तो जब आप इनको पास लाओगे तो ये सारा का सारा स्पेस कम हो जाएगा। ये 3 पार्टिकल कितनी दूर है अभी, जब आप इनको फोर्स लगाओगे तो ये बिल्कुल पास आ जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड कंप्रेशन। मतलब जब हम गैस को कंप्रेस करते हैं तो जो पार्टिकल होता है उनके बीच का जो स्पेस होता है, लार्ज स्पेस जो होता है वो कम हो जाता है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। सो ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी, तो क्योंकि गैस की कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, लार्ज मास ऑफ ए गैस कैन बी पुट इन ए स्मॉल मेटल सिलेंडर बाय कंप्रेशन। तो बहुत ज्यादा गैस के पार्टिकल्स को हम बहुत ही कम वॉल्यूम में पुट कर सकते हैं कंप्रेस करके, क्योंकि गैस के बहुत सारा मास है, मतलब बहुत सारे गैस के पार्टिकल हैं। इतने सारे गैस के पार्टिकल, इनको कंप्रेस करके हमने छोटे से वॉल्यूम में कर दिया, फिर और पार्टिकल को कंप्रेस कर देंगे। तो इस टाइप से एक गैस को हम एक छोटे से स्मॉल मेटल सिलेंडर में भी कंप्रेशन से डाल सकते हैं, बिकॉज अ गैस कैन बी कंप्रेस्ड। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 3 एप्लीकेशन ऑफ कंप्रेस्ड गैस। कंप्रेस्ड गैस की 3 एप्लीकेशन बताइए। तो देखिए पहली एप्लीकेशन क्या है, कुकिंग गैस। आपने सुना होगा, जो आप मतलब आप देखते ही होंगे, जो आपके घर में सिलेंडर आप यूज करते हो कुकिंग गैस वाला जो होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जो गैस होती है उसे लिक्विफाई करते हैं, इसके बारे में आप पढ़ोगे आगे। सो जो हमारी कुकिंग गैस होती है, जो खाना हम पकाते हैं चूल्हे पे, वो कौन सी गैस होती है, एलपीजी, जिसे हम क्या बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। विच वी यूज इन अवर होम्स इज अ कंप्रेस्ड गैस। तो हमारा जो सिलेंडर होता है, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये इंडियन का सिलेंडर है, ठीक है, जैसे भारत गैस होती है हमारे यहाँ जनरली, या इंडियन भी है। तो ये जो सिलेंडर है, इसमें क्या है, गैस को कंप्रेस्ड कर रखा है, कंप्रेशन कर रखा है गैस का, लिक्विफाई कर रखा है, उसको इकट्ठा कर रखा है। सो दिस इज वन एप्लीकेशन ऑफ compressed gas. Second application, the oxygen gas supplied to hospital in cylinder is also in compressed form. आपने देखा होगा जो हॉस्पिटल में जो हमारे क्रिटिकल केयर होते हैं, आईसीयू वगैरह होते हैं, वहाँ पे जो वेंटिलेटर्स होते हैं, जब किसी पर्सन को ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आती है, मान के चलिए कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है या सांस लेने में दिक्कत आ रही है किसी रीज़न की वजह से, तो वहाँ पे पेशेंट को क्या करते हैं, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्रेस्ड गैस। तो ऑक्सीजन को कंप्रेस्ड फॉर्म में लेते हैं, सिलेंडर्स होते हैं वहाँ भी, वो सिलेंडर के थ्रू फिर ऑक्सीजन को इनहेल कराते हैं वो। सो हॉस्पिटल में भी क्या होता है, ऑक्सीजन गैस को सप्लाई करते हैं सिलेंडर में, और वहाँ भी गैस क्या होती है, कंप्रेस्ड होती है सिलेंडर के अंदर। ओके। थर्ड एप्लीकेशन है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। देखिए आजकल जो बहुत सारे ऑटोज वगैरह आप देखते होंगे, छोटे वाले जो ऑटोज हैं वो सारे क्या होते हैं, सीएनजी बेस्ड होते हैं। आप देखते हो ना, ये सीएनजी वाले ऑटो हैं जो छोटे वाले हैं। सीएनजी का मतलब क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो उसमें जो प्राकृतिक गैस है, जो नेचुरल गैस होती है, उसको भी क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, फील्ड इन सिलेंडर। तो आप देखते होंगे ऑटो में पीछे की साइड एक सिलेंडर फिट होता है, वो कौन सा सिलेंडर होता है, सीएनजी गैस वाला सिलेंडर होता है, इज बीइंग यूज्ड एज ए फ्यूल। और वो क्या काम करता है, जो सिलेंडर होता है ऑटो में, वो ईंधन का काम करता है। जैसे पेट्रोल डीजल नहीं होते हमारे, फ्यूल होते हैं। अगर किसी गाड़ी को चलाना है तो या तो हमें पेट्रोल या डीजल चाहिए, अगर वो गाड़ी पेट्रोल की तो पेट्रोल डलवाते हैं, डीजल की तो डीजल डलवाते हैं। लेकिन सीएनजी जो होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये भी एक फ्यूल का काम करती है, ईंधन का काम करती है, जिससे हमारे व्हीकल्स चलते हैं। जैसे हमारे बहुत सारे जो बसेस होती हैं उनमें भी सीएनजी लगा होता है, कार्स में भी सीएनजी लगा होता है, हमारे जो ऑटो है, ठीक है, उनमें भी सीएनजी लगा होता है। तो ये 3 एप्लीकेशन होती है। पहली एप्लीकेशन होती है एलपीजी, जो हम घर में यूज़ करते हैं कुकिंग गैस में। सेकंड होती है हॉस्पिटल में जो सिलेंडर होते हैं वहाँ पे कंप्रेस करते हैं गैस को। एंड थर्ड इज द सीएनजी, जो व्हीकल्स में यूज़ करते हैं ऐसा फ्यूल। जैसा डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ये सीएनजी का सिलेंडर होता है और ये साइड में कुकिंग गैस का सिलेंडर होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट सॉलिड लिक्विड गैस। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी वेल विद द हेल्प्स ऑफ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन से आपको और ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू।